हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, ठीक है। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी what is the message of the day. Hierophant, Taurus, Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck पे Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and this freedom is coming. King of Wands, Page of Swords. कोई सर्च कर रहा है आपको, एक ऐसा इंसान। ओके राइट, ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ तक होल्ड कर देती हूँ मैं बैकग्राउंड समझाने के लिए। ओवरऑल एनर्जी में आपके नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न क्यों आया है? बिकॉज ऑफ अ पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो कि आपको ढूंढ रहा है, आपको ऑनलाइन सर्च कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में, या तो आप इस पर्सन की वजह से बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट और अपलिफ्टेड फील कर रहे हैं। कोई एक ऐसा इंसान जिसने आपको कॉन्फिडेंस दिया है, कोई लेसन दिया है, कोई ट्रेनिंग दी है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस दिया है जिसकी बेसिस पर आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आप कितनी फ्रीडम के साथ आप अपनी पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस हैड हैपन बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ये एक मैस्कुलिन एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की, जिसकी वजह से आपका ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया है। मे बी दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग, बिकॉज ये चीज़ आपने अपने ऊपर डेवलप की है। सबसे पहले जो इसका कॉन्टेक्स्ट डेवलप हो रहा है वो मैं आपको समझाती हूँ। आपने कोई बहुत अपनी किसी शर्त को बड़े प्रॉपर अंदाज में रिफॉर्म किया है, कम्युनिकेट भी क्लियरली किया। शायद अब तक आप बोलते चले आ रहे थे, आपके एक्शन से कोई ये एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था कि आप जो कह रहे हैं वो आप करके दिखाएंगे। जब आपने अपने ऊपर कोई कंडीशन तारी की थी, आपने अपने ऊपर कोई शर्त रखी थी अपने लिए कि आप किसी और से कुछ कर रहे होंगे। सेकेंडली मैं ये भी देख सकती हूँ कि हो सकता है आपकी ऑल ऑफ अ सडन गॉड फॉरबिड तलाक हो गई हो, गॉड फॉरबिड आपकी सेपरेशन हो गई हो। आप बिल्कुल एकदम से ना आपको अंदाज़ा हुआ हो कि अब मुझे ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मैं एक इंडिविजुअल ही हूँ। शायद ये सिर्फ एक गुमान था कि मेरी ज़िंदगी में कोई है। ये एक आपका मुझे स्टेटस लग रहा है, और उसमें आप शायद एक सिंगल मदर हैं, सिंगल पेरेंट है, कुछ इस तरह का मामला। बिकॉज आप देख सकते हैं इसके थ्रोन पर एक बच्चे की तस्वीर है, एक फरिश्ते की तस्वीर बनी हुई है, मतलब जैसे एंजल को बनाते हैं ना लोग। इसी तरह से जब आप इस कंडीशन पर आए और जब वाकई इसको आपने अपने ऊपर तारी किया तो इट वॉजेंट ईजी। आपने बहुत सफोकेशन फील की, कोई इंजरी भी हुई, उस एक्सीडेंट में भी आप गुजरे, उस एक्सीडेंट के टाइम को भी आपने अकेले निकाला, आपने अपनी ज़िंदगियों के बहुत से मसाइल को देखा। और जब ये एक्सपीरियंसेस आप ले रहे थे तो वाकई आपको अंदाज़ा हो रहा था तो ये बात तो सिर्फ कहने की देर थी, असल में तो मैं वाकई इसी तरह हूँ। एंड देन यू बिकेम वेरी डिफेंसिव कि जो चीज़ मैंने कही, फिर जब मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा किया तो अब तो वाकई मेरा बनता है कि मैं अब किसी और किस्म के एलिगेशंस को, किसी ऐसे लोगों को जिनको सिर्फ देर से जागना आता है दूसरों पे तोहमत या इल्ज़ाम या उनकी ज़िंदगी या जीवन करने के लिए, मैं इस बात पर डटी रहूँगी या डटा रहूँगा। एंड देन किसी ने आपको सर्च करना शुरू किया, और जब उसको वाकई आपका ये एक्शन नज़र आया कि आपने तो हकीकतन ये चीज़ अपने ऊपर अप्लाई कर ली है कि अब आप अपनी शराइत पर ज़िंदगी गुजारेंगे,
अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। ये होगा तो मेरे साथ लोग रहेंगे, वो होगा तो लोग मेरे साथ रहेंगे, ये आपने करके दिखाया। इस पर्सन को या तो अभी रिसेंटली ये वाला एक्सपीरियंस हुआ है जिसकी बेसिस पर इसको अंदाज़ा हो रहा है कि इसने जो कहा था वो इसने करके दिखा दिया। बट देर इज़ अ क्रियोसिटी इन टर्म्स के क्या वाकई ये इन हालात की वजह से ये सब कुछ हुआ है या फिर कोई और चीज़ है। आज आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं तो बिग पॉसिबिलिटी कि आज आप शॉपिंग करेंगे, आप अपने लिए कोई लैविश चीज़ लेंगे, आप अपना एक लैविश डे मनाने का प्लान करेंगे कि लेट्स गो आउट, थोड़ा सा मैं अपनी मर्ज़ी से पार्टी करूं, चलो मैं ज़रा अपनी मर्ज़ी से घूम कर आऊँ, ज़रा मैं अपने तरीके से इंजॉय करूं, कोई नए ड्रेसेस लूँ। लिटरली होता है ना, इंसान मॉल्स में जाता है, वहाँ पे कुछ चीज़ें ट्राई करता है, तो मे बी आप कोई ख़ास चीज़ ट्राई करें और फिर मिरर में अपनी पिक्चर खींचें और उसको शायद डीपी बना लें, ये भी हो सकता है। बट 9 ऑफ पेंटिकल्स में यू आर फ्री, आप आज़ाद हैं। ओवरऑल एनर्जी में आप फ्री फील करेंगे, आप किसी की सोचों की वजह से मैनिपुलेटेड नहीं नज़र आ रहे, एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन एंड यू आर वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है, यहाँ पे ये नज़र आ गया। ओवरऑल एनर्जी मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। अब जो मैसेजेस आए हैं, आपकी फैमिली के लिए कोई स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आ रही है लिटरली, और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आपको कोई हाल ही में आपको कोई वजीफ़ा मिलेगा पढ़ने के लिए, कोई आई डोंट नो इसको हिंदी में या हिंदू कल्चर में या क्रिश्चियन कल्चर में क्या कहते हैं, जब आपको कुछ कोई ख़ास दुआ, कोई ख़ास तरीका वजीफ़ा पढ़ने के लिए आपकी रिलीजियस बुक के ज़रिए, जैसे कुरान से आयात होती हैं, तस्बीहात होती हैं, ताक़ीबात होती हैं, नमाज़ें होती हैं, नवाफिल होते हैं। आई डोंट नो हिंदुज़म में और क्रिश्चियनिटी के रिलीजन, ऑल्दो मैं कोई रिलीजियस बेस्ड रीडिंग नहीं करी, लेकिन हेरोफेंट का कार्ड है, तो आई एम जस्ट कन्वेइंग दिस कि आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप किसी से कोऑर्डिनेट करेंगे फॉर दी सेटलमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ योर फैमिली। ठीक है, आपको कोई ख़ास तौर पे दुआ दे देगा आपकी पार्टनरशिप को लेकर, आपके फैमिली और आपके बच्चों के लिए अगर आप मैरिड हैं तो। अदरवाइज़ ये जो आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी आई है, बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी फैमिली में किसी का प्रपोज़ल आए, किसी का भी हो सकता है, आपके बहन का, भाई का, कोई भी कोई प्रपोज़ल आएगा। एक बात। दूसरा, बहुत ज़्यादा ना इंक्वायरी वाली बात होगी, जैसे थर्ड पार्टी, यहाँ 3 लोग नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा होगा कि जैसे हर चीज़ के बारे में पूछा जाएगा, आपकी लाइफ में क्या है, कौन है आप, किस तरह काम करते हैं, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपको काम करना क्यों है, बिकॉज़ यहाँ एक सुपरवाइजरी पर्सन नज़र तो आ रहा है, लेकिन ये जिससे कोऑर्डिनेट कर रहा है उसकी हालत फाइनेंशियली काफ़ी टाइट है। यू कैन सी कि इसकी चादर में पेवन भी लगा हुआ है, फटी हुई भी है चादर। तो दैट मीन्स कि आपने कोई अपनी नौकरी के लिए दुआ मांगी हो, आपने कोई वजीफ़ा किया हो जिसकी वजह से आपको लगे कि भाई मेरा काम हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए कहीं, तो ऐसा लग रहा है कि चांसेस आज हैं, और उसके बाद आपकी फैमिली का इस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। कोई चीज़ आपके फैमिली के मसले को लेकर बहुत अरसे से अटकी हुई थी, आपने किसी से कंसल्ट किया है कि भाई कुछ पढ़ने को दे दीजिए, कुछ ऐसा पानी दम दुरूद कर दीजिए कि ये मामला सही हो जाएं, और ऐसा लग रहा है कि हो जाएंगे। फैमिली से रिलेटेड अच्छी चीज़ है, रिलेशनशिप से रिलेटेड आज का दिन अच्छा है, आपको कोई ऐसी स्टेबल न्यूज़ मिलेगी जिसमें आपको लगेगा कि हाँ भाई थिंग्स आर गोइंग गुड। एक बात। दूसरा, अगर आप ये जो इस एनर्जी में आए हैं, मे बी आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जो आपके थोड़े लाइफस्टाइल के ऊपर आपको थोड़ा सा कमेंट कर दे। अगर आप वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं तो हो सकता है आपको कोई ऐसी बात बोल दे, आपके मेंटोर, आपके टीचर्स, आपके सुपरवाइजर्स। मुझे तो ये एक रिलीजियस वो लग रहा है। दूसरा, कुछ मैजिकल आपके लिए आज होगा, इट्स अ गुड कार्ड। स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई कहीं रेफ़र करेगा कि तुम जाकर इससे मिल लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। फैमिली का कोई मसला है, कोई कंसल्टेशन है, आप किसी से बात करेंगे, बिकॉज देयर इज़ अ गुड न्यूज़। आई कैन सी कि फैमिली से रिलेटेड एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ा हाई टाइम है कि आप अपना पावर जो है वो अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। ओके, तो यहाँ जो मैंने जॉब वाली बात कही या कोई काम की बात की, कोलैबोरेशन की बात की, कोऑर्डिनेशन की बात की, ये होगा 10 दिन के अंदर अंदर आपको कोई चीज़ बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करनी होगी। आप सब कुछ बिल्कुल बिगिनिंग से करेंगे और ये होगा, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियरली हो जाएंगी। चलिए, नंबर 10 है, यहाँ नंबर 9 है, यहाँ 10 आया है और ये 5 है। तो दैट मीन्स जो चीज़ें टुकड़ों में हैं उसकी कंप्लीशन की कंफर्मेशन बिल्कुल है। और ये चीज़ बिल्कुल ये शो करती है कि यू आर वेरी क्लोज टू समथिंग, आप किसी चीज़ के बिल्कुल क्लोज हैं, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। आई एम अ लीडर, थिंक लाइक अ लीडर। और लीडर जो होता है ना, उसने बड़ा पेन बेयर करना होता है। लीड करनी है आपने आज की सिचुएशन, आपने आज अपनी पावर शो करनी है कि दिस इज़ द वे यू कैन डू इट। इन एन एफर्ट टू अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स you recognize the value of working with others. Good. You make a capable and compassionate leader. आप हर किसी का दुख समझ सकते हैं, आप हर किसी की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप अगले को ये एहसास दिला दें कि भाई तुम में भी ये सलाहियत है, ये हो सकता है, ठीक है। Who can bring people together and drive a team towards achievement. लीडर का काम जो होता है वो ये होता है कि वो ये देखे कि हर किसी में क्या क्या बेस्ट है और जिसकी जो बेस्ट पोटेंशियल है उसको वो इस्तेमाल करे। चाहे दुनिया चलानी हो, कंट्री चलानी हो, ज़िला चलाना हो, शहर चलाना हो, डिस्ट्रिक्ट चलानी हो, काउंसिल चलानी हो, एरिया चलाना हो या लिटरली घर चलाना हो। आप यकीन करें, जो हमारे घर में पहले ज़माने में बड़ी बुज़ुर्ग औरतें होती थीं वो स्कूल और कॉलेज कभी नहीं गई हुई थी, लेकिन ज़ाहिर बात है स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जाकर तो आपकी जो खुदा ताला ने आपको खुदादाद सलाहियत दी है वो पॉलिश होती है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बासलाहियत भेजा, वो ख़वातीन अनपढ़ होने के बावजूद उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती थी। आज की आपकी अफर्मेशन यही है कि आपने लीडर के तौर पर सोचना है, आपने लीडर के तौर पर देखना है। ये जो एक एफ़र्ट है जो कि आप तभी अकम्प्लिश कर सकते हैं जब आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे उस वैल्यू को, जब आप दूसरों के साथ काम करते हैं। आप दूसरों के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि आप ढूंढेंगे उन तमाम लोगों को कि भाई तुम में ये क्वालिटी है, तुम इस डिपार्टमेंट को संभालो, तुम में ये सलाहियत है, तुम किचन संभाल लो, तुम में ये सलाहियत है, तुम मॉनिटरिंग बहुत अच्छा करते हो, तुम ये करो, तुम में ये सलाहियत है कि तुम पढ़ो ताकि हमें इन तमाम कामों के मुतालिक नॉलेज मिले। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हु कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर। फिर ये होता है कि जब हर इंसान अपने अपने डिपार्टमेंट में अच्छा महसूस कर रहा होता है ना कि भाई मुझको मेरे इस काम की वजह से सराहा जाता है, मेरा ये फोटे है, ये मेरा डोमेन है, इस काम में मेरे अलावा कोई कुछ नहीं बोल सकता बिकॉज मैं इस फील्ड का चीता हूँ। तो उससे क्या होता है, इसी तरह उसके मद्दे मुकाबले एक ऐसा आदमी खड़ा होता है, पहला वाला दूसरे को कुछ कह नहीं सकता क्योंकि दूसरा फोटे उसका है जो पहले वाले का नहीं है। इससे ही होता है छोटे छोटे से टास्क असाइन करके, चाहे घर के हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हो, लोग अपनी अपने छोटे छोटे यूनिट्स के लीडर होते हैं और कोई उस मामले में अब ये मैटर करता है कि ये एक दूसरे के यूनिट को लीड करने में एक दूसरे का एहतराम कितना करते हैं, उसकी सुपरविज़न का काम आपका है। आपने लीडर बनकर सोचना है, आपने कोई चीज़ अचीव करनी है, आपने सोसाइटी टू सर्व द सोसाइटी एट लार्ज, वो वाली बात आपने करनी है। तो नंबर 28 है बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप बहुत ज़्यादा आज़ाद सोच रहे हैं, आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको स्टेबिलिटी चाहिए है। तो ये तमाम चीज़ें आज इसी के कॉन्टेक्स्ट में हैं। आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम अ
लीडर। तो टेक केयर, बाय बाय।